सो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज की वीडियो होगी लैक्रिमल अपैरेटस के बारे में। लैक्रिमल अपैरेटस एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है। इसे समझने के लिए हमने यूज़ किया है 3D मॉडल का। ओके, हमने इस वीडियो में एक ईच एंड एवरी पॉइंट डिस्कस किया है, साथ ही साथ डायग्राम भी इन डिटेल्स में कवर किए, जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, लैक्रिमल अपैरेटस एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, इसलिए आपको ये वीडियो ध्यान से देखनी है, क्योंकि इसमें हमें डायग्राम भी याद करनी होती है, साथ ही साथ इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी हमें याद करने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आखिर में लैक्रिमल अपैरेटस किस चीज़ का नाम है। अब हम यहाँ पर यही देखने वाले हैं कि ये जो लैक्रिमल अपैरेटस होता है वो किस तरह से काम करता है। सो लैक्रिमल अपैरेटस मतलब यही कि जो लैक्रिमल ग्लैंड का सिक्रेशन है वो नज़ल पैसेज तक किस तरह से पहुँचता है, हमारे नोज तक किस तरह से पहुँचता है, उसमें जो कंपोनेंट्स इंक्लूड होंगे उसे हम कहेंगे लैक्रिमल अपैरेटस। ओके, सो जो लैक्रिमल ग्लैंड का सिक्रेशन है उसका जो पूरा पाथ होगा उसे ही हम कहेंगे लैक्रिमल अपैरेटस। उसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं। इन 5 ही कंपोनेंट्स को हमें इन डिटेल्स में पढ़ना है। सबसे पहला कंपोनेंट है देयर इज लैक्रिमल ग्लैंड एंड इट्स डक्ट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इट इज़ लैक्रिमल ग्लैंड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैक्रिमल ग्लैंड के बारे में। आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले इट इज़ अ सेरस ग्लैंड सिचुएटेड इन द एंटेरोलैटरल पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द बोनी ऑर्बिट एंड पार्शली ऑन द अपर आईलिड। सो इसे समझने के लिए डायरेक्टली चलते हैं एनिमेशन में। आप हमारा 3D मॉडल, इसकी मदद से हम पढ़ने वाले लैक्रिमल ग्लैंड के बारे में। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है मसल, जिसको हम हाइड कर देंगे। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो येलो कलर का ग्लैंड है इसे हम कहते हैं लैक्रिमल ग्लैंड, जो कि सिचुएटेड होता है हमारे आई बॉल के ऊपर। सो ये है लैक्रिमल ग्लैंड। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये जो येलो कलर का ये है लैक्रिमल ग्लैंड। इसको करेंगे हम आइसोलेट। तो आइसोलेट करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखता है। अब आपको क्या करना है, आपको जो साइड वाली इमेज है उस पर ध्यान देना है और हम सारे पॉइंट इसकी मदद से पढ़ लेंगे। सबसे पहला पॉइंट है इट इज़ सिचुएटेड इन द एंटेरोलैटरल पार्ट ऑफ द बोनी के ऑर्बिट। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लैक्रिमल ग्लैंड है इट इज़ सिचुएटेड इन द एंटेरोलैटरल पार्ट ऑफ द बोनी ऑर्बिट। ओके, उसके बाद इट इज़ अ सेरस ग्लैंड। सो सेरस ग्लैंड का यही मतलब होता है कि जिसका सिक्रेशन में ज़्यादातर पानी और प्रोटीन होता है। ओके, सो इस तरह से हमने पढ़ लिया पहला पॉइंट। उसके बाद पॉइंट है लैक्रिमल ग्लैंड आर फाउंड इन कंजक्टिवा फॉर्निस, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज क्राउसर्स ग्लैंड। सो ये वाला पॉइंट आपको डायरेक्टली ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके बारे में हमें कभी कभार MCQ आ सकता है। उसके बाद है इट हैज़ J शेप एंड हैज़ ऑर्बिटल पार्ट विच इज़ लार्जर एंड डीपर। सो ये किस तरह से, इसके लिए हमें चलना पड़ेगा डायरेक्टली आई में। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है हमारा लैक्रिमल ग्लैंड। अब इसको हम करेंगे आइसोलेट। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली अब कि जो लैक्रिमल ग्लैंड है इसका कुछ हिस्सा हमारे आई की तरफ है, मतलब एंटीरियर साइड में ज़्यादा है। सो इसे हम कहते हैं, ये जो एंटीरियर साइड में रहता है इसे हम कहते हैं स्मॉल पाल्पेब्रल पार्ट। सो इसे हम कहते हैं स्मॉल पाल्पेब्रल पार्ट। आप अगर साइड से हमने देखने की कोशिश की, आप यहाँ पर देख सकते हैं, या इसमें कुछ हिस्सा होता है जो ज़्यादा बाहर की तरफ होता है, उसे हम कहते हैं पाल्पेब्रल पार्ट। और ये जो बड़ा वाला हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं ऑर्बिटल पार्ट। सो जिस तरह से हमारे पॉइंट में दिया गया है देयर इज़ ऑर्बिटल पार्ट विच इज़ लार्जर एंड डीपर एंड द पाल्पेब्रल पार्ट विच इज़ स्मॉलर एंड सुपरफिशियल लाइंग विद इन द आईलिड। उसके बाद द ग्लैंड इज सप्लाइड बाय लैक्रिमल ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी बाय लैक्रिमल नर्व। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आर्टरी लैक्रिमल ग्लैंड को सप्लाई कर रही है इसे हम कहते हैं लैक्रिमल नर्व। यह है लैक्रिमल नर्व और इट इज़ अ ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक नर्व। सो ये जो बड़ी वाली हाईलाइट हुई है ये है ऑप्थेल्मिक नर्व। इस तरह से अब हमने पढ़ लिए सारे पॉइंट। अब हम चलते हैं इमेज की ओर। सो उसके बाद वाला पॉइंट है डजन्स ऑफ इट्स डक्ट पियर्स द कंजक्टिवा ऑफ द अपर लिड एंड ओपन इनटू द कंजक्टिवल सैक। सो हमें पता है कि ये जो लैक्रिमल ग्लैंड होता है उसकी डक्ट्स होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ब्लैक कलर की लाइन्स है ये है डक्ट्स ऑफ द लैक्रिमल ग्लैंड। ओके, और ये हमारे जो अपर आईलिड होती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं अपर आईलिड इसमें ओपन हो जाती है। उसके बाद जो लैक्रिमल ग्लैंड का सिक्रेशन होगा वो फ्लूइड के फॉर्म में कंजक्टिवल सैक में जाएगा और कंजक्टिवल सैक में से वो हमारे आई को लुब्रिकेट करेगा। अब इसके बाद वाले पॉइंट में हम पढ़ने वाले कंजक्टिवल सैक को। सो जो ये लैक्रिमल ग्लैंड का सिक्रेशन होता है वो हमारे आई को लुब्रिकेट करता है। किस तरह से, सो जब लैक्रिमल ग्लैंड कुछ भी सिक्रेट करता है तब हमारे आई की जब ब्लिंकिंग मूवमेंट होती है, हमारा जो आई ब्लिंकिंग मूवमेंट करेगा तब उसकी वजह से क्या होगा कि जो वो पूरा फ्लूइड हमारे पूरे आई में इवनली स्प्रेड हो जाएगा। सो जब ये लैक्रिमल ग्लैंड का सिक्रेशन होगा तो ये फ्लूइड हमारे
आई में आएगा, हमारे आई की ब्लिंकिंग मूवमेंट की वजह से उसका पूरा लुब्रिकेशन हो जाएगा। उसके बाद मोस्ट ऑफ द फ्लूइड इवेपरेट्स, मतलब यहाँ पर जितना भी फ्लूइड आएगा वो इवेपरेट हो जाएगा। रेस्ट इज ड्रेन बाय द लैक्रिमल कैनालिक्यूलाइज। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो दो है इन्हें हम कहते हैं लैक्रिमल कैनल। ये क्या करती है, जो एक्सेसिव फ्लूइड होता है वो आगे सीक्रेट कर दिया, आगे ड्रेन आउट कर देती है। सो व्हेन एक्सेसिव इट ओवरफ्लोज एज टीयर्स, मतलब जब हमारे लैक्रिमल ग्लैंड का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तब वो हमारे टीयर्स के फॉर्म में बाहर आ जाते हैं। जो लैक्रिमल फ्लूइड होता है वो हमारे टीयर्स के फॉर्म में बाहर आ जाता है। ओके, उसके बाद देयर इज़ कंजक्टिवल सैक। सो कंजक्टिवल सैक को समझने के लिए आपको ये डायग्राम देखनी ज़रूरी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है कंजक्टिवा। ओके, सो कंजक्टिवा के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है पाल्पेब्रल कंजक्टिवा और एक होता है बल्बर कंजक्टिवा। सो अगर हमें पाल्पेब्रल कंजक्टिवा को समझना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है पाल्पेब्रल कंजक्टिवा। ओके, सो इसको हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, डिस सरफेस ऑफ द आईलिड इज कॉल्ड एज पाल्पेब्रल कंजक्टिवा। और जो हमारे आई बॉल के फ्रंट में होता है, मतलब ये जो व्हाइट कलर का है, इसे हम कहते हैं बल्बर कंजक्टिवा। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, द स्पेस बिटवीन द पाल्पेब्रल कंजक्टिवा एंड द बल्बर कंजक्टिवा इज कॉल्ड एज कंजक्टिवल सैक। ओके, सब आप तो अब आपको क्लियर हो जाएगा कि कंजक्टिवल सैक किस तरह से होता है। आप इस डायग्राम को देखिए तब आपको क्लियर हो जाएगा कि कंजक्टिवल सैक इज द स्पेस बिटवीन द पाल्पेब्रल कंजक्टिवा एंड बल्बर कंजक्टिवा। उसके बाद द पाल्पेब्रल कंजक्टिवा किस तरह से होता है, उसके क्या क्वालिटीज होती है, इट इज़ थिक, ओपेक एंड हाईली वस्क्यूलर। ओके, और जो बल्बर कंजक्टिवा होता है इट इज़ थिन, ट्रांसपेरेंट, लूजली अटैच टू द आई बॉल। ओके, सो इस तरह से हमने देखिए कंजक्टिवा सैक की दो लेयर्स। उसके बाद है लैक्रिमल पंक्टा। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमने जो शुरुआती में कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे हम उसी को इन डिटेल्स में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने लैक्रिमल ग्लैंड कंजक्टिवल सैक को डिटेल में पढ़ लिया, अब हम पढ़ने वाले लैक्रिमल पंक्टा को। ओके, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो दो ओपनिंग्स होती है इसे हम कहते हैं लैक्रिमल पंक्टम। ओके, सो लैक्रिमल पंक्टम दो होते हैं, एक होता है सुपीरियर, दैट इज ये सुपीरियर आईलिड में ओपन होता है सुपीरियर लैक्रिमल पंक्टम, और दूसरा होता है इंफीरियर लैक्रिमल पंक्टम। इन दोनों का यही काम होता है कि जो हमारे लैक्रिमल फ्लूइड आएगा उसको पास करना टू द लैक्रिमल कैनल। सो ये आपको दो लाइंस दिख रही है, दैट इज दो कैनल्स दिख रहे हैं, इसे हम कहते हैं लैक्रिमल कैनल। ओके, सो each lacrimal canaliculus begins at lacrimal punctum which is 10 mm long. So ये जो हमारे लैक्रिमल पंक्टम होते हैं यहाँ पर ओपन होती है लैक्रिमल कैनालिक्यूला, दैट इज लैक्रिमल कैनल। बोथ कैनालिक्यूला ओपन इनटू लैटरल वॉल ऑफ लैक्रिमल सैक। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है लैटरल वॉल ऑफ लैक्रिमल सैक। ओके, और यहाँ पर ओपन होती है लैक्रिमल कैनल्स। उसके बाद देयर इज लैक्रिमल सैक। सो इट इज़ 12 mm लॉन्ग। ये जो लैक्रिमल सैक आप देख रहे हैं ये होता है 12 mm लॉन्ग, 5 mm वाइड, इसकी विड्थ रहेंगी 5 mm। ओके, उसके बाद सिचुएटेड इन द लैक्रिमल ग्रूव बिहाइंड द मीडियल पाल्पेब्रल लिगामेंट। सो इसकी जो पोजीशन दी गई हमें, इट इज सिचुएटेड इन द लैक्रिमल ग्रूव बिहाइंड द मीडियल पाल्पेब्रल लिगामेंट। उसके बाद अपर एंड इज ब्लाइंड। इसका जो अपर एंड हम यहाँ पर देख ही सकते हैं कि ये बंद है। ओके, उसके बाद एंड द लोअर एंड इज कंटिन्यूअस विद द नजो लैक्रिमल डक्ट। सो ये जो लैक्रिमल कैनल है दैट इज लैक्रिमल सैक है, ये आगे बढ़कर हमारा जो नेजो लैक्रिमल डक्ट होता है उसमें कंटिन्यू हो जाती है। उसके बाद हम पढ़ने वाले नजो लैक्रिमल डक्ट। ओके, सो ये जो नजो लैक्रिमल डक्ट होती है इट बिगिंस एट द लोअर एंड ऑफ लैक्रिमल सैक। ये जब लैक्रिमल सैक खत्म होगा उसके फर्दर कंटिन्यूएशन होगा हमारा नजो लैक्रिमल डक्ट। ओके, इट रन्स डाउनवर्ड, बैकवर्ड एंड लैटरली एंड ओपन इनटू इंफीरियर मियाटस ऑफ नोज। मतलब जो नजो लैक्रिमल डक्ट होगी ये ओपन होगी इनटू द इंफीरियर मियाटस ऑफ नोज। आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज इंफीरियर मियाटस ऑफ नोज। उसके बाद द फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन कॉल्ड वॉल्व ऑफ हाजनर फॉर्म्स इनपरफेक्ट वॉल्व एट द लोअर एंड ऑफ द डक्ट। मतलब जो एक म्यूकस मेम्ब्रेन की फोल्ड रहेंगी यहाँ पर, दैट इज इंफीरियर मियाटस ऑफ नोज के पास रहेंगी म्यूकस मेम्ब्रेन की फोल्ड, उसे हम कहते हैं वॉल्व ऑफ हासनर। ओके, सो इट फॉर्म्स अ इनपरफेक्ट वॉल्व एट द लोअर एंड ऑफ द डक्ट। ओके, सो इस तरह से हमने खत्म कर लिया है लैक्रिमल अपैरेटस। सो इस तरह से था लैक्रिमल अपैरेटस। लैक्रिमल अपैरेटस से पहले हमने कवर किया स्कैल्प की एनाटोमी, साथ ही साथ स्कैल्प का ब्लड सप्लाई एज वेल एज एंड ट्रायंगल ऑफ नेक। ओके, सो इन सब वीडियो को हमने कवर कर लिया है। सो इस तरह से हमने हेड एंड नेक में का एक फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिया है। उसके बाद इसी तरह से हम सारी की सारी एनाटोमी इस चैनल पर कवर करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।